Hello everyone. So in this session we will discuss practical implementation of linear queue in C by using an array. So previously we have discussed about the stack. So you will find this particular part very easy. So experiment number 7 is a compulsory experiment as per your manual list, and experiment number 8 is not a compulsory experiment, but we will take it as a compulsory experiment because these are the building blocks. Stack and queues are the building blocks as far as your data structure is considered. So we will take it. Experiment number 8 is also a compulsory experiment, and try to write that experiment in our manual copy. Okay, so is not the case that we cannot modify the compulsory list. ओके, हम एमएसबीटी की जो लिस्ट है उसके हिसाब से चलेंगे, लेकिन यदि कुछ जरूरत है तो उसके अंदर हम ऐड भी करेंगे। तो यहाँ पर एक जरूरत है कि जैसे आप स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन सीख रहे हो वैसे आपको क्यू का इम्प्लीमेंटेशन भी आना चाहिए। इसके लिए हमने उसे कंपलसरी में रखा है और आप इस कोड को वहां पर लिख सकते हो। इट इज पॉसिबल। ठीक है, मैनुअल में तो दिया है। यदि मैनुअल में उसके बारे में कुछ दिया नहीं है तो स्टैक के हिसाब से आप उसका भी मैनुअल में सॉरी अपना नोटबुक में मैनुअल लिस्ट सॉरी नोटबुक में आप एक्सपेरिमेंट मेंटेन कर सकते हो। प्रोग्राम कोड आपको लिखना है और क्यू के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ओके, यू कैन डू इट, इट इज वेरी इजी। ठीक है, तो दिस इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू। बेसिकली इट इज अ लीनियर क्यू। ओके, सर्कुलर क्यू भी है, लेकिन एज फार एज यूर करिकुलम इज कंसिडर्ड वी विल टेक इट ओनली लीनियर क्यू। यदि टाइम है उसके बाद में तो हम सर्कुलर क्यू भी हम देख सकते हैं। ठीक है, यदि ऑफलाइन सेशंस होते आप क्लासरूम में आते तो ये बहुत इजी था, लेकिन हम देखेंगे कि ऑनलाइन में कितनी तरह से हमें ये पॉसिबल है। ओके, मैं तो चाहूंगा कि सर्कुलर क्यू भी मैं कवर अप करूंगा कोई सेशन में, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वी विल कवर अप ओनली लीनियर क्यू। ठीक है, मैंडेटरी के हिसाब से और एमएसबीटी के मैनुअल के हिसाब से लीनियर क्यू भी उन्होंने कंपलसरी में नहीं रखा है, लेकिन हम लीनियर क्यू में कंपलसरी ट्रीट करेंगे और उसका एक्सपेरिमेंट हम मैनुअल में लिखेंगे। ठीक है, तो एमएसबीटी की जो कॉपी है उसे तो हम फॉलो करेंगे ही, लेकिन कुछ एडिशंस करने की जरूरत है तो हम उसमें एडिशन भी करेंगे जैसे ही जरूरत है उस समय, और मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। सो इनिशियली देयर इज अ हेडर डिक्लेरेशन, हेडर फाइल डिक्लेरेशन। आफ्टर दैट वी आर यूजिंग अ हैश डिफाइन। तो मैक्स 5 मींस उस एरे की साइज क्या है, 5 है। तो क्यू हम बना रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से बनाएंगे, एरे से बनाएंगे। ओके, क्यू इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग एन एरे। तो इनिशियली फ्रंट एंड रियर को हमने -1 करके रखा। ओके, एक क्यू को हमने डिक्लेयर किया बाय यूजिंग एन एरे। क्यू एरे बोला, उस एरे को आप कोई भी नाम दे सकते हो। लास्ट टाइम हमने स्टैक बोला था, आप यहाँ पर क्यू भी नाम दे सकते हो। और उसके बाद में ये साइज का डिक्लेरेशन है उसका। बाद में हम कुछ फंक्शंस यूज कर रहे हैं, इंसर्ट, डिलीट, इज एम्प्टी, इज फुल, पिक एंड डिस्प्ले। इस फंक्शन को डिक्लेयर करके लिया है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे यहाँ पर भी हमने डिक्लेयर करके लिया है। ठीक है, बाद में हम मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे, ऑप्शन दिया है, और इसके अंदर हम व्हाइल ऑफ वन यूज करेंगे। तो व्हाइल ऑफ वन का मतलब आपको पता चला है किस तरह से व्हाइल ऑफ वन काम कर रहे हैं। जैसे हम स्टैक में पुश पॉप डिस्प्ले हम कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, वैसे ही हम क्यू में एन क्यू डी क्यू एंड डिस्प्ले करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम व्हाइल ऑफ वन लूप यूज करते हैं। इसके बाद हमने चॉइस दी है printf 1 फॉर इंसर्ट, 2 फॉर डिलीट, 3 फॉर डिस्प्ले एंड देन 4 फॉर डिस्प्ले एट द फ्रंट पोजीशन। ओके, इतनी जरूरत नहीं है ये चीजों की। ओके, लेकिन एटलीस्ट ये डिस्प्ले तो होना ही चाहिए, डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द क्यू। ठीक है, इसके बाद हम ऑप्शन को एंटर करवा लेंगे। ओके, ऑप्शन को एंटर करके लेंगे और उस ऑप्शन के हिसाब से हम स्विच में जाएंगे। केस 1 होगा तो क्या है, इंसर्ट है। तो इंसर्ट करने के लिए हम सोचेंगे, इंसर्ट करने के बारे में हम कोड करेंगे। तो इंसर्ट एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, सॉरी एंटर एलिमेंट टू बी इंसर्टेड और एंटर आइटम टू बी इंसर्टेड। लास्ट टाइम स्टैक के समय हमने आइटम लिया था, यहाँ पर उन्होंने एलिमेंट लिया है। कुछ भी हो, ओके, हमें एक वेरिएबल लेना है, इंटीजर वेरिएबल। तो एलिमेंट के लिए हमने एक इंटीजर वेरिएबल लेके रखा है यहाँ पर। ठीक है, और उस वेरिएबल में हमें क्या करना है, वैल्यू इनपुट करके लेनी है। बाद में हम इंसर्ट को कॉल करेंगे, इंसर्ट ऑफ एलिमेंट। ओके, जैसे ही कॉल करेंगे तो हम इंसर्ट फंक्शन के पास जाएंगे। तो यहाँ पर आ गए। तो पहले क्या करते हैं हम, जैसे स्टैक में भी हमने किया था कि स्टैक में ये हमने चेक किया था कि स्टैक फुल है क्या नहीं है, वैसे हम क्यू में भी चेक करेंगे क्यू फुल है क्या नहीं है। क्यू यदि ओवरफ्लो हो रहा है तो हम क्यू के अंदर इंसर्शन नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया है, इस समय थोड़ा सा और एक चेंज किया है। हम यहाँ पर स्टैक
स्टैक के समय हम डायरेक्टली चेक कर रहे थे कि टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस वन। तो यहाँ पर उन्होंने ये चेक करने के बजाय और एक फंक्शन लिखा है इज फुल नाम का। ठीक है, तो यह इज फुल नाम का फंक्शन आइदर हमें ट्रू वैल्यू देगा और फॉल्स वैल्यू देगा। यदि इज फुल ने ट्रू वैल्यू दी है, मान लीजिएगा इज फुल फंक्शन ने हमें ट्रू वैल्यू दी है, तो इसका मतलब क्या है, क्यू के अंदर और कुछ जगह बची नहीं है, क्यू ऑलरेडी फुल है, तो हम मैसेज देंगे क्यू ओवरफ्लो। यदि इस फुल फंक्शन हमें फॉल्स वैल्यू देता है, इसका मतलब क्यू के अंदर जगह अवेलेबल है, तो हम क्या आएंगे, फॉल्स देता है तो हम एल्स पार्ट के पास जाएंगे और रिमेनिंग पार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम पहले इस फुल फंक्शन को देख लेते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा इस फुल क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो इस फुल के पास आए हम, तो इस फुल क्या काम कर रहा है देख लीजिएगा आप। ओके, इफ rear इक्वल टू मैक्स माइनस वन देन रिटर्न वन। rear इक्वल टू मैक्स माइनस वन का मतलब ही क्या है कि क्यू के अंदर एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्यू ने पूरा साइज एग्जॉस्ट कर लिया है। ठीक है, मैक्स माइनस वन मतलब क्या, एरे की जो साइज होती है, ओके, जो मैक्स में है, यदि फाइव मैक्स की वैल्यू 5 है, तो मैक्स माइनस वन 4 आएगा। 0 to 4 एलिमेंट्स रख सकते हैं एरे में। तो हम लास्ट तक गए एरे के और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हम, तो क्या करेंगे, रिटर्न वन करेंगे। मैंने ट्रू एंड फॉल्स बोला था, यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स के बजाय बजाय उन्होंने वन एंड जीरो यूज किया है। तो वन मतलब ट्रू है और जीरो मतलब क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू यदि है, करेक्ट है, तो वन रिटर्न करेंगे। यदि कंडीशन ट्रू नहीं है, रॉन्ग है, तो हम जीरो रिटर्न करेंगे। यदि हमने वन रिटर्न किया, इसका मतलब क्या है कि ये हम ओवरफ्लो की क्यू ओवरफ्लो बताएंगे। यदि जीरो रिटर्न किया है, तो हम एल्स पार्ट में आएंगे, और एल्स पार्ट में आना इसका मतलब ही क्या है कि हम क्यू में और एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट इन एन क्यू। ठीक है, यदि हम कर सकते हैं तो बाद में हम चेक करेंगे कि इनिशियल कंडीशन में क्यू क्या होगा। इनिशियल कंडीशन में फ्रंट की वैल्यू माइनस वन होगी, रियर की वैल्यू माइनस वन होगी। तो क्यू किस तरह से दिखेगा, मैं एक बार आपको ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ किस तरह से क्यू दिखेगा आपको। ठीक है, तो इनिशियली आपका क्यू इस तरह से होगा। हम हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन देते हैं क्यू के लिए, क्योंकि वो समझ में बहुत आसान जाता है, क्योंकि दो क्या होते हैं, एंड होते हैं, फ्रंट रहता है और रियर भी रहता है। ये जीरो है, वन है, टू है, यदि साइज फाइव है तो थ्री है, फोर है। ठीक है, और इनिशियली फ्रंट मतलब एफ क्या होगा, माइनस वन होगा। हमने न्यूमेरिकल सॉल्व भी किया इसके ऊपर, रियर भी क्या होगा, माइनस वन होगा। ओके, ये इनिशियल केस में होगा। ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं कि फ्रंट इक्वल टू माइनस वन, तो फ्रंट को जीरो बनाएंगे। और रियर को भी, रियर माइनस वन है तो रियर को भी इंक्रीमेंट करवा के लेंगे, और रियर प्लस वन करेंगे तो भी ये रियर भी जीरो बनेगा। माइनस वन प्लस वन क्या होगा, रियर भी जीरो बनेगा। तो फ्रंट इज जीरो, रियर इज जीरो। और उस समय हम क्यू ऑफ क्यू एरे, ये क्या है, एरे का नाम है, ओके, ऑफ जीरो, क्यू एरे ऑफ जीरो इक्वल टू एलिमेंट। तो एलिमेंट को जहां रियर को हमने क्या किया, जीरो बना के लिया, वन से इंक्रीमेंट किया। और फ्रंट यदि माइनस वन था तो उसे भी जीरो बना के लिया। और आर इक्वल टू जीरो जब था, रियर इक्वल टू, यहाँ पर एलिमेंट को इंसर्ट किया। लेटेस्ट सपोज 25 को हमने इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो फ्रंट क्या बना, जीरो बना, आर रियर क्या बना, जीरो बना। नेक्स्ट टाइम जब हम इंसर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, फ्रंट माइनस वन है क्या चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम जब इंसर्ट करने आएंगे तो चेक करेंगे फ्रंट माइनस वन है क्या। फ्रंट माइनस वन है क्या, अभी अभी फ्रंट तो जीरो बन गया है। रियर क्या है, जीरो है, तो रियर को इंक्रीमेंट करेंगे, रियर को क्या बनाएंगे, इसके बाद वन बच जाएगा। तो यहाँ पर आएगा रियर पॉइंटर, यहाँ पर रियर पॉइंटर आएगा। ओके, यहाँ पर रियर आएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट रहेगा, फ्रंट को चेंज नहीं करना है, रियर को केवल चेंज करना है। यहाँ पर रियर अपडेट होगा, और नया एलिमेंट जो भी है यहाँ इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर से इंसर्ट करेंगे तो चेक करेंगे फ्रंट क्या है, फ्रंट माइनस वन है क्या, नहीं है, फ्रंट माइनस वन नहीं है, फ्रंट जीरो है, तो उसे एज इट इज रखेंगे। केवल रियर को अपडेट करेंगे, रियर यहाँ पर लेके आएंगे और नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। नया एलिमेंट जो भी होगा उसे हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो मैंने बताया भी था, ये थियरी सेशन में हुआ है कि when we are performing NQ operation, that is insertion in a queue, we just increment rear में, rear को हम इंक्रीमेंट करते जाते हैं। और जब हम DQ ऑपरेशन करते हैं तो हम फ्रंट को क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते जाते हैं। दिस इज फॉर अ क्यू। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग ऑपरेशंस।